दोस्तों, भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में कई ऐसे अनमोल विचार दिए हैं जिसको अपना करके आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। गौतम बुद्ध के एक हर उपदेश हमें कुछ न कुछ सिखाती है। जानिए ऐसी ही गौतम बुद्ध की कुछ अनमोल बातों के बारे में। इन सारी बातों को अपना करके आप अपना लाइफ बिल्कुल सही तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। किसी जंगली जानवर की तुलना में कपटी और दुष्ट मित्र से ज़्यादा डरना चाहिए, क्योंकि एक जंगली जानवर सिर्फ आपके शरीर को घाव दे सकता है, लेकिन एक बुरा दोस्त आपके दिमाग में घाव कर जाएगा, जो कि आपके लिए मौत का कारण भी बन सकता है। गौतम बुद्ध के अनुसार कभी भी किसी के ऊपर शक या संदेह नहीं करना चाहिए। इससे रिश्तों में खटास, दोस्ती में दरार आती है। शक एक ऐसी चीज होती है जो कि विष बनकर अच्छे खासे रिश्तों को तोड़ मरोड़ देती है और नहस कर देती है। दोस्तों, शांति हमारे अंदर से आती है, आप इसे कहीं और नहीं पा सकते। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मन और तन की शांति के लिए न जाने कहाँ कहाँ जाता है, लेकिन फिर भी उसकी आत्मा अंदर से संतुष्ट नहीं होती है, क्योंकि वो हमेशा दिमाग में बुराई ही सोचता रहता है, दूसरों के बारे में ईर्ष्या करता रहता है, तो उसका मन अंदर से शांत ही नहीं है। न जाने हम लोग दुनिया भर में अपने आसपास कितनी खुशियाँ तलाशने की कोशिश करते हैं। इसके बदले में हमें अच्छे कर्म करना चाहिए, जिसे आप हमेशा के लिए खुश रह सकते हैं। गौतम बुद्ध के अनुसार हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। जिस तरह कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बोलता है या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है, यदि कोई व्यक्ति अच्छा विचारों के साथ बोलता है या कोई काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशी भी उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। हमेशा हमें अपने वर्तमान में कार्य करना चाहिए। कभी भी भविष्य के बारे में सोचकर वर्तमान को खराब ना करें। मेहनत करते समय कभी भी अपने अतीत से मत उलझो। बस जिस समय आप जो काम कर रहे हैं उसी काम में लगा रहे, इससे आपको हमेशा के लिए खुशी मिलेगी। दोस्तों, सबसे पहले ये समझिए कि हम सलाह क्यों देना चाहते हैं, क्योंकि हम सामने वाले के नज़रों में बुद्धिमान बनना चाहते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है। अक्सर इसके बिल्कुल उल्टा ही होता है, यानी कि हम उसकी नज़रों में और मूर्ख बन जाते हैं। दोस्तों, लोग दो तरह के होते हैं। एक वो लोग जो बड़ी बड़ी कथाएं गाते हैं और कहानियाँ कहते हैं, लेकिन लोगों पर उसकी बातों का कोई असर नहीं पड़ता, और दूसरे वैसे लोग होते हैं जो केवल एक शब्द तो कहते हैं और लोगों का हृदय कांप उठता है। इसलिए ऐसे इंसान बनिए कि आपके सामने एक शब्द का कीमत हो। एक छोटी सी घटना से आपको मैं समझाता हूँ। एक बार गौतम बुद्ध एक वन के रास्ते से गुजर रहे थे। तभी एक सन्यासी उन्हें देखता है और उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है। आकर्षित होना तो स्वाभाविक था, क्योंकि गौतम बुद्ध का चेहरा और उनका स्वभाव ऐसे ही था। और फिर वह व्यक्ति गौतम बुद्ध से पूछता है कि हे मुनिवर, क्या आप कोई देवता हैं? तो गौतम बुद्ध कहते हैं जी नहीं। तो फिर वह सन्यासी पूछता है कि क्या आप साक्षात ईश्वर हैं? तो फिर गौतम बुद्ध कहते हैं जी बिल्कुल नहीं। और गौतम बुद्ध कहते हैं मैं भी तुम्हारी तरह एक मनुष्य हूँ, बस फर्क सिर्फ इतना है कि मैं जाग गया हूँ और तुम अभी भी सोए हुए हो। फिर वह सन्यासी बुद्ध से कहता है कि आपके चेहरे के तेज को देखकर ही लगता है कि आप एक सिद्ध पुरुष हैं, इसलिए मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके गुरु कौन हैं और किसके मार्गदर्शन ने आपको एक सिद्ध पुरुष बनाया है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि शुरू में मेरे कई गुरु थे, लेकिन आत्मज्ञान के इस मार्ग पर मैं अकेला ही चला और मैंने सैकड़ों गलतियां करी। उसके बाद मैंने ही खुद आत्मज्ञान की प्राप्ति की। इतना सुनकर वो सन्यासी आग बबूला हो जाता है और वो सन्यासी बुद्ध से कहता है कि अरे जाओ, मैंने तुम जैसे पखंडी न जाने कितना देखे हैं, तुम तो अपने गुरु से ही उनका श्रेय छीन रहे हो। बुद्ध का उत्तर एकदम सही था, लेकिन उस व्यक्ति के भीतर गौतम बुद्ध का उत्तर गलत था। इसके बाद गौतम बुद्ध अपना एक शब्द भी उस व्यक्ति को समझाने के लिए खर्च नहीं करते हैं। आगे चलकर उससे पता भी लग जाता है, लेकिन उस समय गौतम बुद्ध अपनी ऊर्जा और समय को बर्बाद नहीं करते हैं। इससे यही सीखने को मिलता है कि दोस्तों, सलाह या ज्ञान उसी को दीजिए जिसके लिए आवश्यक हो। दोस्तों, ये जीवन दो रास्तों पर आधारित है। पहला, या तो आप उन्नति करेंगे या फिर आप विनाश की ओर जाएंगे। तो एक बात निश्चित है कि अगर आप इस समय उन्नति नहीं कर रहे हैं तो आप विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। दोस्तों, लोग नशे को इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि वो अभी इससे अनजान हैं। वे लोग ये नहीं जानते हैं कि भविष्य में इसका परिणाम कितना विनाशक हो सकता है। इसलिए जो चीज़ें आपके भविष्य में बाधक है उसे धीरे धीरे करके त्याग देना चाहिए और एक नई हैबिट शुरू करना चाहिए।
फिर आपका जीवन धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद को हमेशा होशियार समझते हैं और सीखना बंद कर देते हैं। हमारे समाज में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो खुद को सबसे होशियार समझते हैं और हमेशा ये कहते रहते हैं कि मुझे सब पता है। ऐसे लोग कभी भी कुछ नया सीखने की कोशिश नहीं करते, जिसके कारण वे हमेशा पीछे रह जाता है। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा अपना समय नष्ट कर रहे होते हैं। दोस्तों, जो लोग हर दिन अपने समय को टाइम पास करके नष्ट करते रहते हैं, उनको बाद में बहुत बड़ा नुकसान होता है। क्योंकि दोस्तों, एक बार जब समय हमारे हाथ से निकल कर चला गया ना, तो फिर वो वापस कभी नहीं आता है, और ये हम सबको पता है। दोस्तों, चाहे हमारे पास कितना भी ज़्यादा धन क्यों ना हो, लेकिन उस धन से हम 1 सेकेंड का भी समय खरीद नहीं सकते हैं। इसलिए हमारे पास अभी जितना भी समय बचा हुआ है, उसका हमें सदुपयोग करके कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे लोगों को और इस दुनिया का भला हो। दोस्तों, रोज़ ऐसे ही मोटिवेशन भरी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।